इलेक्शन जीतूंगा या हारूंगा। ज्योतिषियों के जीवन में कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं और उनको इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। तो आज का हमारा विषय यही रहेगा कि इलेक्शन, चुनाव, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी स्तर का हो, पंचायत से लेकर के और लोकसभा चुनाव तक के, किसी भी प्रकार के इलेक्शन में जीतने के क्या संभावना होती है, हारने की क्या संभावना होती है। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। हमारे गुरुजी जिनसे मैंने ये नक्षत्र पद्धति सीखा हूं, उनका यह कहना है कि जो चुनाव संबंधी या इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उन्हें जन्म कुंडली के आधार पर न देख करके, और जो शुद्ध कृष्णमूर्ति पद्धति है जो 1 से लेकर के और 249 तक के नक्षत्रों के उपविभाग पर आधारित है, तो उस पद्धति का सहारा लेकर के ऐसे प्रश्नों का हल खोजने की कोशिश की जाए। तो मेरे अपने अनुभव में ऐसे कई बार हुआ है, ऐसे कई उदाहरण आए हैं मेरे जीवन में कि लोगों ने चुनाव जीतने या हारने के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे, तो उनको मैंने किस तरह से सॉल्व किया और क्या देखा मैंने कि जिससे व्यक्ति के हारने या जीतने की संभावनाओं को बताया जा सके। देखिए, प्रश्न कुंडली भी जन्म कुंडली जैसी ही होती है, लेकिन उसमें जो समय का बड़ा महत्व होता है। अगर कोई अपने रिक्वायर्ड हाउस का, सीधी सी बात है, रिक्वायर्ड हाउस का उपनक्षत्र स्वामी अगर वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो तो व्यक्ति हारेगा। फिर वो चाहे 6, 10, 11 का या जीतने वाले घरों का कारक बने या ना बने, लेकिन अगर वो वक्री ग्रह के नक्षत्र में है तो निश्चित रूप से हारेगा। लेकिन अगर वो वक्री ग्रह के नक्षत्र में नहीं है, मार्गी ग्रह के नक्षत्र में है, तब ये देखा जाना चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर उपनक्षत्र स्वामी है या उसका नक्षत्र स्वामी है, ये किन किन घरों का फल देने में समर्थ है। अगर वो 6वां घर, दूसरा घर और 11वां घर, ये बड़ी प्रबलता के साथ में हमारी 4 स्टेप थ्योरी के अनुसार 4th स्टेप तक अपनी शक्ति दिखाता है, तो उस व्यक्ति के जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। वहीं 12वां घर, 5वां घर, ये 2 घर बड़े मुख्य हैं। 5वां घर, 12वां घर, साथ में जोड़ी के लिए 4था और 8वां, ऐसे घरों का अगर कहीं अपीयरेंस होता है तो उस व्यक्ति के हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर 4, 5, 8, 12 घरों के साथ में 6 घर, 6वां घर और 11वां घर, दूसरा घर, ये बराबरी से यदि अपीयर हो रहे हैं चारों स्टेप के ऊपर, तो इसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति के जो चुनाव होने जा रहा है या उसमें बड़ी कांटे की टक्कर है। उस कांटे की टक्कर में बड़ी सावधानी से ग्रहों का गोचर देख करके, अब यहाँ पे फिर अपन गोचर पर आते हैं। फिर गोचर में और उसकी दशा अंतरदशा में इन्हीं से संबंधित किस ग्रह की दशा चल रही है, सूक्ष्म दशा किसकी है, प्राण दशा किसकी है, चुनाव का डिक्लेरेशन कब होने वाला है, परिणाम कब आने वाला है, इन सारी बातों का बड़ी सावधानी से अध्ययन करके तब ये कांटे की टक्कर में किसका पलड़ा भारी है या किसका पलड़ा हल्का है, इसको निश्चित रूप से बताया जा सकता है। खुद मेरे जीवन में मुझे ऐसे कई अनुभव आए हैं कि जहां पर मैंने कांटे की टक्कर के या इजी जीत के या इजी हार के ऐसे प्रेडिक्शंस किए हैं और ईश्वर की दया से बड़े सटीक निकले हैं। तो ये जो चुनाव चाहे किसी भी स्तर का हो, पंचायत स्तर से लेकर के बड़े स्तर का, ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी कृष्णमूर्ति पद्धति के माध्यम से खोजा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।